Tukka strategy, does that actually help? At what point of the paper you should be, writing the answers or writing the tukka? Tukka strategy, does that actually help? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं सर कौन सा तुक्का मारना है, क्या करना है. बट लेट्स एनालाइज इफ इट एक्चुअली हेल्प्स, और इफ इट हेल्प्स और इफ इट डजंट, तो किसको हेल्प होता है, किसको हेल्प नहीं होता है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, इफ यू वांट टू have some guesswork, at what point of the paper you should be, writing the answers or writing the tukka, समझ लेते हैं. ठीक है, so let's understand for the people who are aiming for JBIMS. JBIMS की अगर मैं बात करूं, if you are scoring somewhere around 150 or 114 marks, very honestly आप ज्यादा से ज्यादा 20 guesswork कर रहे हो. ठीक है, you are not doing more than 20 guessworks, or let's say maximum of 30 guessworks. So is there a particular strategy for you कि यार तुक्का काम में आएगा या नहीं आएगा? ऑनेस्टली इट डजंट हेल्प. ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम पास ना करें. ठीक है, तुक्का कौन सा मारना है, क्या करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज ऑलरेडी यू आर गेसिंग 20 और 30 क्वेश्चंस, एंड आपको एनालिसिस भी कर लिया होगा आपने. ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चंस गेस वर्क करने के बाद आपके ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट द पीपल हु आर समवेयर नियर 95 परसेंटाइल और लेट्स से 96 परसेंटाइल के आसपास, maybe they are scoring around 110 and the guesswork is for around 50 questions. 50 questions का around वो guesswork कर रहे हैं. So let me tell you when should you mark the answers, and this is particularly for all the students कि irrespective आप JEE के लिए aim कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको basically कब तुक्का मारना है, that is very important. So देखिए, तुक्का मारने के लिए सब लोग क्या कर देते हैं ना, end के 10 minutes रख देते हैं. I am a bit against it. मैं बिकॉज 10 मिनट्स में 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है. दिस 50 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस आर जनरली स्कैटर्ड एज इन कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे होगा, कोई क्वेश्चन नंबर 10 पे होगा जिसको आपको तुक्का मारना है, कोई क्वेश्चन नंबर 25 पे होगा. ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखते हो, आप क्या जा रहे हो, एक क्वेश्चन शीट जो आपको रहेगा 1 2 3, आप जाके वापस चेक कर रहे हो कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, फिर आप वहां पे जा रहे हो, एक आंसर मार्क कर रहे हो, फिर से 7 नेक्स्ट कर रहे हो, एंड अगेन यू आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन नंबर 25. सो बेसिकली अगर आप इसका ऑपरेशंस ही देख लो, ये क्वेश्चन गेसवर्क करने में, वापस पैलेट पे जाने के लिए, क्वेश्चन पैलेट पे जाने के लिए कम से कम 3-4 सेकंड्स तो आपको लगेगा ही. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट आई एम सेइंग. ठीक है, सो इट इज एडवाइज कि इफ यू आर एमिंग फॉर JBIMS और एनी अदर कॉलेज, ठीक है, एंड यू आर स्कोरिंग अराउंड 110 और 120, जो भी आपको गेसवर्क करना है वो आप पेपर सॉल्व करते करते कीजिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू नो दैट वेदर यू विल बी अटेम्प्टिंग इट और नॉट. ठीक है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि मुझे ये आता ही नहीं है, मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है, ठीक है, तो इमीडिएटली तभी गेसवर्क कर लीजिए. ठीक है, जब आप सोच रहे हो कि यार ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला, ये मुझे इसका कुछ भी नहीं आता है, इमीडिएटली गेसवर्क, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट. हाँ, अगर आपको लग रहा है नो दिस इज समथिंग, एंड डू नॉट इवन मार्क फॉर रिव्यू. ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप वो छोड़ने ही वाले हो क्वेश्चन. सिमिलरली अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन मुझे आएगा बाद में, लेकिन मुझे आंसर करके रखता हूं एंड मार्क फॉर रिव्यू करके रखता हूं, तो आंसर तभी मार्क कर दो, बिकॉज इन केस कल जाके कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ जहां पे आपको टाइम कम मिलता है, तो आंसर तभी मार्क कर दो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, एंड देन यू कैन कम बैक एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन. बट आंसर तभी मार्क कर दीजिएगा, सो दैट यू आर नॉट वेटिंग फॉर द एंड की आखिरी के 5 मिनट में तुक्का मारूंगा. इट्स बेटर लेट्स कि ये यहाँ हम लोग टाइम बचाएं जहां पे हम लोग क्वेश्चन शिफ्टिंग वगैरह करते हैं. You will save around 3 to 4 minutes उसमें. 3 to 4 minutes ज्यादा हो गया, एक अराउंड 120 सेकंड्स तो आपका सेव ही होता है इसमें, अगर आप पहले से तुक्का मारेंगे और एंड में तुक्का मारेंगे उससे. तो आई होप दिस हेल्प्स. एंड अगर सिर्फ तुक्का मारने का ही पूछ रहे हो आप, कि अगर आपके क्वेश्चंस कोई लाइन में मे बी ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, आई एम अगेंस्ट दिस स्ट्रेटेजी. आई डोंट फील लाइक डिस्कसिंग दिस. बट ठीक है, अगर आप करना ही चाहते हो तो कोई भी एक ऑप्शन चूज कीजिए, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है, आई होप दिस हेल्प्स कि तुक्का कब मारना है, कैसे मारना है, किसने मारना चाहिए, एंड और कौन से टाइप के क्वेश्चन पे मारना चाहिए. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.